वीडियो में आप सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी या उर्दू के वाक्यों के अंत में अगर आपको देखने को मिल जाए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो आप पहचान जाइए कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल बी या फिर विल बी का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब की इन फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी या उर्दू के वाक्यों को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अगर आप इस रूल को डिटेल में जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी का इस्तेमाल किन किन सब्जेक्टों के साथ में किया जाता है और वर्ब और ऑब्जेक्ट को डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। आइए अब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप सेंटेंस की लास्ट में देखेंगे और पहचानेंगे कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ है रहे होंगे, इसलिए आप पहचान गए कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको ये मालूम है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है और कौन सी वर्ब लगनी है। बाकी रूल तो आपको मालूम है, पूरी इंग्लिश ग्रामर में एक ही इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे देखकर, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे। तो हम सब्जेक्ट है, हमने वी लिख दिया और वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब शैल बी लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगा दी। उसके बाद वर्ब की इन फॉर्म लगेगी और वर्ब क्या है, आ रहे होंगे, आने को कम कहते हैं, उसकी इन फॉर्म कमिंग लगा दी। उसके बाद जो भी सेंटेंस में बच जाए वो ऑब्जेक्ट होता है। हम लिख चुके हैं घर आ रहे होंगे, तो कमिंग लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब भी लिख दिया। अब बचा क्या, तुम्हारे घर। तो तुम्हारे घर को ऑब्जेक्ट है, इसे लिख दिया हमने टू योर हाउस। वी शैल बी कमिंग टू योर हाउस, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस है वे लड़कों को पढ़ा रहे होंगे। सबसे पहले वे को इंग्लिश में दे कहते हैं, सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे के साथ में विल बी लगेगी, विल बी लगा दिया। उसके बाद वर्ब की इन फॉर्म लिखनी है। वर्ब इसमें पहचानिए क्या है, पढ़ा रहे होंगे। क्या काम कर रहे हैं, पढ़ाने का। तो जो काम हो रहा है वही वर्ब है, पढ़ाने का काम हो रहा है। पढ़ाने को कहते हैं टीच और उसकी इन फॉर्म लगेगी टीचिंग। और उसके बाद सेंटेंस में जो भी बच जाए वो ऑब्जेक्ट होता है। लड़कों को, तो द बॉयज हमने लिख दिया, दे विल बी टीचिंग द बॉयज। इस तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस कंप्लीट हो गए। हिंदी या उर्दू के सेंटेंस के बीच में अगर नहीं शब्द आ जाए तो आप पहचान जाइए कि ये निगेटिव टाइप का सेंटेंस है। और निगेटिव टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में नहीं की इंग्लिश नॉट लिख दी जाती है। बाकी सेंटेंस जैसे आपने अफर्मेटिव में बनाया था बिल्कुल उसी तरह से बनाया जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं आप उस सेंटेंस को, हम तुम्हारे घर नहीं आ रहे होंगे, नहीं शब्द आ गया इसलिए निगेटिव है। और निगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में नहीं की इंग्लिश नॉट लिख देंगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब थी शैल बी, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बी के बाद हमें नॉट लिखना चाहिए, लेकिन वो गलत तरीका होता है। जो हेल्पिंग वर्ब चाहे दो वर्ड से मिलकर बनी हो चाहे तीन वर्ड से मिलकर बनी हो, हमको हेल्पिंग वर्ब के सिर्फ पहले वर्ड के बाद में नहीं की इंग्लिश नॉट लिखनी चाहिए। यही सही तरीका होता है। तो हम लिखेंगे वी शैल नॉट बी कमिंग टू योर हाउस, हम तुम्हारे घर नहीं आ रहे होंगे। तो दूसरा सेंटेंस है वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे। इसी तरह से पहले हेल्पिंग वर्ब के वर्ड के बाद में नहीं की इंग्लिश नॉट लिख दीजिए। बाकी हेल्पिंग वर्ब जो आपकी बची हो चाहे वो दो वर्ड तीन वर्ड से मिलकर बनी हो वो लिखिए। उसके बाद जैसे आपने सेंटेंस बनाया था पूरा बना दीजिए, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे, दे विल नॉट बी टीचिंग द बॉयज। इस तरह से निगेटिव टाइप के सेंटेंस भी कंप्लीट हो गए। हिंदी या उर्दू के सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे में से कोई भी एक क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए तो आप पहचान जाइए कि ये इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाता है और जो भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया हो उसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिख दी जाती है। लेकिन आपको ध्यान यहाँ पर यह रखना है कि हेल्पिंग वर्ब चाहे दो वर्ड से मिलकर बनी हो चाहे तीन वर्ड से मिलकर बनी हो, लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ पहला वर्ड ही सब्जेक्ट से पहले लिखना है। एग्जाम्पल से आप बेहतर समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, हम तुम्हारे घर क्यों आ रहे होंगे। क्यों क्वेश्चन वर्ड आ गया इसलिए इंट्रोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है, इसे भी देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। इसलिए हेल्पिंग वर्ब को जो है हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। शैल हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिखना चाहिए था मगर हम इसको पहले लिख देंगे, लेकिन सिर्फ पहला वर्ड आएगा। और बी ये भी हेल्पिंग वर्ब है मगर जितनी भी हेल्पिंग वर्ब बचेगी पहले वर्ड के बाद उसको हम सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। और बाकी सेंटेंस आपने जैसे अफर्मेटिव और निगेटिव में बनाया था उसी तरह से बनाना है। और शैल हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको लिखना है
क्वेश्चन वर्ड जो भी सेंटेंस में आया हो, क्यों आया है, हम तुम्हारे घर क्यों आ रहे होंगे, तो क्यों को इंग्लिश में वाई कहते हैं, वाई हमने सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब बची है वो, और जो भी आपने अफर्मेटिव और निगेटिव में बनाया था वैसे लिखते चले जाना है। मान लीजिए अगर ये निगेटिव भी होता साथ में, हम तुम्हारे घर क्यों नहीं आ रहे होंगे, तो नहीं की इंग्लिश आप कहां पर लिखते, नॉट की बी से पहले लिखते, क्योंकि आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड सब्जेक्ट से पहले लिखना है और बाकी जैसे आप बनाते थे सेंटेंस वैसे ही आपको बनाना है, वी के बाद में नॉट लिख देंगे अगर नहीं भी आया होता तो वाई शैल वी बी कमिंग टू योर हाउस, हम तुम्हारे घर क्यों नहीं आ रहे होंगे। अगला सेंटेंस है वे लड़कों को कहां पढ़ा रहे होंगे, तो कहां क्वेश्चन वर्ड आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे सिर्फ पहले वर्ड को, और क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिख देंगे। बाकी सेंटेंस आपका वैसे ही रहेगा, वेयर विल दे बी टीचिंग द बॉयज, वे लड़कों को कहां पढ़ा रहे होंगे। इस तरह से इंट्रोगेटिव टाइप के भी सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।